इनर इंजीनियरिंग खंड 2। रहस्य को अंगीकार कीजिए। यह सिर्फ एक बचकानी बुद्धि ही है जो चीज़ों का विश्लेषण करती है और निष्कर्ष पर पहुंच जाती है। अगर आपकी बुद्धि काफ़ी विकसित और परिपक्व है तब आपको एहसास होता है कि आप जितना ज़्यादा विश्लेषण करते हैं किसी निष्कर्ष से आप उतने ही ज़्यादा दूर होते हैं। अगर आप जीवन के किसी भी पहलू में गहराई में जाते हैं तो आप किसी भी नतीजे से दूर और दूर चले जाएंगे। जीवन पहले से भी अधिक रहस्यमय हो जाता है। आप जीवन को जितना ज़्यादा खोदते हैं आप पाते हैं कि यह अंतहीन और अथाह प्रक्रिया है। आप उसे समझ नहीं सकते क्योंकि आप स्वयं ही जीवन है। जब आपको अपने अनुभव में एहसास होता है कि हर परमाणु, रेत का हर कण, हर कंकड़ और सबसे छोटी से लेकर सबसे बड़े तक जीवन का हर अंश अथाह है तो आप स्वाभाविक रूप से हर चीज़ के आगे परम भक्ति भाव से नतमस्तक हो जाएंगे। किसी भी गहन विश्लेषण के जरिए जीवन को समझने के बजाय अगर आप बस यूं ही यहाँ बैठकर सांस लेते हैं तो आप जीवन को बेहतर जान पाएंगे। किसी चीज़ की भौतिक प्रकृति से उसका सत्य खोजने की चाहत में जब हम हर चीज़ को चीरते जाते हैं तब हम कण भौतिकी के सूक्ष्मतम आयाम में पहुंच जाते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रिनो, बोसोन और सुपर मिस्ट्री कण तक हमारे गहरे और गहरे बैठते हुए लगते हैं, लेकिन यह सब फिर भी सिर्फ भौतिक प्रकृति के दायरे में है। हमें बताया गया है कि डार्क मैटर में पदार्थ की अपेक्षा ब्रह्मांड ज़्यादा है और इस डार्क मैटर में परमाणु न होकर अज्ञात किस्म के कण होते हैं। आप पानी का एक गिलास लेकर उसे देखिए। क्या आप इसके बारे में वाकई जानते हैं? मिसाल के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी क्यों बन जाते हैं? या एक कंकड़ को लीजिए और उसे देर तक ध्यान से देखिए। इसका इस तरह का खास आकार, लंबाई, चौड़ाई और सतह की ऐसी बनावट क्यों है? या आप बस खुद को ही देखिए, आप ऐसे कैसे बन गए? कई लोग जवाब देंगे, ओह, मेरे पिता, मेरी माता और यह मैं हूँ। लेकिन इस तरह से क्यों होता है? इस आकार, इस शरीर, इस व्यक्तित्व का आधार क्या है? भारत में परंपरा थी कि आपका जिस किसी से सामना होता था आप उसके आगे सिर झुकाते थे। इससे फर्क नहीं पड़ता था कि वह कोई पेड़ है या गाय है या सांप है या बादल है, आप बस सिर झुकाते थे। जब आप हर चीज़ के आगे झुकते हैं तो ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि आप या तो मूर्ख हैं या फिर आपने जीवन को उसकी पूरी गहनता में जाना है, गंभीरता के साथ चरम गहराई में देखा है। मूर्ख और आत्मज्ञानी व्यक्ति एक से दिखते हैं लेकिन उनमें जमीन आसमान का फर्क होता है। मूर्ख कोई निष्कर्ष निकालने के काबिल नहीं होता जबकि आत्मज्ञानी कोई निष्कर्ष निकालना नहीं चाहता। बाकी सब लोग अपने निष्कर्षों को ज्ञान की तरह गरिमामय बना देते हैं। मूर्ख बस जो कुछ थोड़ा बहुत जानता है उसका आनंद लेता है और आत्मज्ञानी जिसने जीवन को उसकी पूरी गहनता में देखा है इसका पूरी तरह से आनंद लेता है। बाकी सब वे लोग हैं जो लगातार संघर्ष करते हैं और दुख झेलते हैं। एक दिन एक आदमी सुबह सुबह अपने दफ्तर पहुंचा और अपने बॉस से बोला, बॉस, मैं आपको बता दूं कि 3 कंपनियां मेरे पीछे पड़ी हैं, इसलिए आपको मेरा वेतन बढ़ाना होगा। उसके बॉस ने कहा, क्या? कौन सी कंपनियां हैं वे? कौन तुम्हें लेना चाहता है? उसने कहा, बिजली सप्लाई कंपनी, टेलीफोन कंपनी और गैस कंपनी। तो तथाकथित स्मार्ट लोगों के पीछे जिन्होंने जीवन के बारे में अपने ठोस निष्कर्ष निकाले हुए हैं हमेशा से कोई चीज़ होती है, या फिर वे हमेशा किसी चीज़ का पीछा करने में व्यस्त रहते हैं। एक मूर्ख शांति से बैठ सकता है, एक आत्मज्ञानी शांति से बैठ सकता है, बाकी लोग नहीं बैठ सकते। भक्ति आपके मार्ग की सारी बाधाओं को विसर्जित करने का आसान तरीका है। जो लोग बंदर सरीखे मन की बकबक रोकने के लिए संघर्ष कर रहे हैं
अगर वे भक्त बन जाते हैं तो बक छुमंतर हो जाएगी। अगर आप झुकना, हर चीज को खुद से ऊंचा मानना सीख लेते हैं तो यह आपके आत्मसम्मान के लिए ठीक नहीं लगता। लेकिन भक्त बनने का मतलब यह नहीं है कि आपको जैसा चाहे नचाया जा सकता है। जो झुकना नहीं चाहता वह टूटेगा नहीं। आपके अंदर हर चीज के साथ ऐसा ही है। दुर्भाग्य से इन दिनों तथाकथित आध्यात्मिक गुरु भी आत्मसम्मान के बारे में बातें कर रहे हैं। आत्म और सम्मान दोनों ही समस्याएं हैं। दोनों बेहद सीमित चीजें हैं। दोनों ही नाजुक हैं। दोनों हमेशा असुरक्षित रहेंगे। अगर आपके अंदर सम्मान की चाह नहीं है तो बहुत अच्छा है। अगर आपके पास आत्म यानी अहम नहीं है तो यह शानदार बात है। साधना। जब आप किसी चीज को खुद से बहुत विशाल जैसा अनुभव करते हैं तो स्वाभाविक रूप से आप उसके आगे झुक जाएंगे। अगर आप भक्त बनना चाहते हैं तो अपने जीवन में जागते हुए क्षणों के दौरान हर घंटे में कम से कम एक बार आप हाथ जोड़े और किसी चीज के सामने झुके। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन है या क्या है। यह जरूरी है कि उसमें चुनाव न करें। आप जो कुछ भी देखें बस अपना सिर झुकाएं, चाहे वह एक पेड़ हो, पहाड़ हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो या कुछ भी। इसमें शरीर की हरकत जरूरी नहीं है। यह एक आंतरिक कार्य हो सकता है। बस ऐसा दिन भर कीजिए, हर घंटे पर। कोशिश कीजिए कि यह हर मिनट हो सके। जब ऐसा हर मिनट पर हो तब इसके लिए अपने हाथों और शरीर का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है। आप बस अपने मन में कीजिए। एक बार जब यह आपके होने का तरीका बन जाता है तब आप भक्त होते हैं। अगर आप अपना पूरा जीवन भी लगा दे तब भी आप एक पत्ती या एक हाथी या एक चींटी या एक परमाणु को नहीं समझ पाएंगे। आप डीएनए के एक अणु को भी समझ पाने में असमर्थ हैं। हर चीज जो आप समझ नहीं सकते वह अस्तित्वगत बुद्धिमत्ता है और आपकी बुद्धिमत्ता से उच्च अवस्था में है। जब आपको इसका एहसास होता है, जब आप वाकई यह देख पाते हैं तो आप भक्त होते हैं। भक्त ऐसा व्यक्ति है जो उसमें विसर्जित होने को तैयार है जिसके प्रति उसकी भक्ति है। अगर आप जीवन के भक्त हैं तो आप उसके साथ एक हो जाएंगे। आप जीवन प्रक्रिया के प्रति बाहरी व्यक्ति मत बनिए। भक्त बन जाइए, विसर्जित हो जाइए।